हम सभी अलग अलग हैं और हमारे शौक भी अलग अलग होते हैं। हमारे शौक उम्र के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो अलग शौक होते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे शौक बदलते रहते हैं और बदलना भी चाहिए। उम्र बढ़ रहा है तो हर चीज़ तो बदलना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, जब हमारे शौक बदल रहे होते हैं तो हम अपने शौक तो बदल रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरों के भी शौक बदलने की कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं कि जब हमारे शौक बदल रहे होते हैं हम उन शौक का अनुभव ले लेते हैं और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सब शौक करके कुछ नहीं होता है। हम अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। फिर हम क्या करने लगते हैं, हम जो शौक पूरे किए रहते हैं अपने, उस शौक को जब हमें लगता है कि ये बेकार है तो हम अपने से छोटों या दूसरे लोग को मना करते हैं कि ये सब चीज़ें मत करो और ये सब चीज़ें गलत है, इस सब से कुछ नहीं होता है, समय और पैसे की बर्बादी होती है और हम उन्हें रोकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि रोकना नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं तो हम फालतू चीज़ों का शौक ले रहते हैं, उसके लिए तो हमें बताना ही चाहिए, समझाना ही चाहिए, लेकिन हम ज़रूरी चीज़ों के लिए भी दूसरों को मना करने लगते हैं। अगर कोई हस्बैंड है तो उसे बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत कम चीज़ों में जीवन जीने का शौक़ होता है। क्यों? हो सकता है कि उसने अपने सारे शौक़ पूरे कर लिए हो सकता है कि वो शुरू से ही ऐसे कम ज़रूरी चीज़ों से ही अपना जीवन यापन किया हो, लेकिन जब वो अपने साथ जीवन साथी ले आता है, जीवन साथी उससे काफ़ी विपरीत होती है, तो हो सकता है जो उसकी पत्नी आए उसने पहले अपने शौक़ नहीं पूरे किए हो या किसी भी परिस्थिति की वजह से शौक़ नहीं पूरे किए हो, लेकिन अब वो करना चाहती है तो पति उस पर दबाव डालते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें मत करो, ये सब चीज़ें बेकार होती है। इसी तरीके से जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप बचपन से अपने बहुत सारे शौक़ पूरे कर लेते हैं, ज़रूरी चीज़ें इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बनते हैं तब उन्हें समझ आता है कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, इन चीज़ों में सिर्फ पैसा और समय बेकार होता है, तो हम अपने बच्चों को भी रोकने लगते हैं कि ये चीज़ें मत करो, वो चीज़ें नहीं करो। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना कीजिए। अगर वो फालतू चीज़ें कर रहे हैं, बेकार की चीज़ें कर रहे हैं तो आप केवल उन्हें मना कीजिए, समझाइए। लेकिन अब ये कहिए कि उनकी बेसिक चीज़ों को भी अगर आप मना करेंगे तो वो कैसे चलेगा? फिर आपस में विवाद ही होगा। इसे एक ऐसे समझते हैं, एक लड़की रहती है तो उसके लिए जो ज्वेलरी रहती है वो उसकी इच्छा रहती है, वो उसके ख्वाब होते हैं, वो उसके सपने होते हैं कि ये सब ज्वेलरी हमारे पास होगी। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो ज्वेलरी उसके लिए श्रृंगार का सामान हो जाता है और उसे बहुत सी चीज़ मिल जाती है। फिर जब वो माँ बनती है तो वही ज्वेलरी उसके लिए वो पूंजी हो जाती है, लेकिन जब वो और बूढ़ी होती है तो उसके लिए वो पूंजी एक बोझ हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है अब तो हमारा जाने का समय है, हम इस ज्वेलरी का क्या करेंगे। हम ये बात समझें कि अगर जो बुजुर्ग महिला के अंदर ये बात आ रही है कि हम इस ज्वेलरी का क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि वही युवती, वही वो लड़की के मन में ये बात आए कि वो लड़की ये समझे कि ज्वेलरी के प्रति हमारा जो आसक्ति है, जो मोह है, वो बेकार है, और हम उसे वही चीज़ समझाने में लग जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है कि अगर हम अकेले रह रहे होते हैं, हमने अपना जीवन जी लिया रहता है, तो हम बहुत सी चीज़ों को कर लेते हैं, और अगर हम अकेले रह रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। वो हमारा चयन, वो हमारी परिस्थिति होता है, लेकिन हम अपने इस चीज़ों को दूसरों के ऊपर हावी नहीं कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे हस्बैंड को भी देखा है कि अपना वो कोई शौक़ नहीं करते, लेकिन अपनी वाइफ की हर शौक़ को पूरा करते हैं। हमने ऐसे हस्बैंड वाइफ को भी देखा है कि वो अपना पूरा कर लेते हैं और अपनी वाइफ का पूरा नहीं करते हैं। हमने ऐसे भी हस्बैंड वाइफ को देखा है जो ना अपना करेंगे ना जो दूसरे का करेंगे। निर्भर आप पर करता है। अगर हमारे शौक़, हमारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और हमें उसके बाद ये समझ में आता है ये सब बेकार है, अननेसेसरी है, इससे समय और पैसा खर्च होता है, तो हम इसी बेस पर सिर्फ दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं। उनके भी कुछ शौक़ है, जब वो उस उम्र में पहुँचेंगे तो वो भी वही चीज़ करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं। अगर हमारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं, हमारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं और हमारे सामने एक नया जनरेशन है, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी इच्छाएं ख़त्म कर दे, वो भी ये सब चीज़ें समझे कि ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तो हम उसे समझाते रहेंगे, उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इच्छाएं रहेंगी कि हम भी एक बार पा लें। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बल्ब चमकता रहता है, उस बल्ब के बार बार हाथ करता है, बार बार हाथ करता है कि मैं इसे छू लूं, लेकिन माँ बार बार कोशिश करती है कि बच्चा हट जाए, नहीं जल जाएगा। अंत में जब बच्चा उस चीज़ को छू लेता है तो वो जल जाता है, दोबारा उसे नहीं छूता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को छूने के लिए हम छोड़ दें, नहीं, हम बच्चे को छूने के लिए नहीं छोड़ते, हम अपना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो छू ही लेता है। इसीलिए
अपने जीवन में जो शौक है, वो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें दूसरों को करने दीजिए। हमारे नहीं पूरे हुए हैं, हमारी इच्छा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी नहीं हो तो सामने वाले की भी ना रहे। ये हमारी कमज़ोर पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तभी होती है कि हाँ, हम उसकी विपरीतता उसको भी समझें। वो अलग है, मनुष्य अलग है, चीज़ें अलग-अलग है, उसकी इच्छाएँ अलग-अलग है, तो वो भी चीज़ें अलग होंगी। उसे भी स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसको बल्कि छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारी आदत है कि हम एक कपड़े में ही अपना सारा जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, कोई भी हो, वो चाहती है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कपड़े हों। तो आप उसे 100-50 कपड़े एक बार में नहीं दिलाइए, लेकिन आप अलग-अलग करके 1-2, 2-3 कपड़े दिला सकते हैं, जिससे उसके शौक भी पूरे हो जाए और आप उसके ऊपर हावी भी ना हो कि नहीं, पूरा जीवन तुम्हें एक ही कपड़े पर बिताना है। अगर हम किसी के ऊपर अपनी इच्छा थोप रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हम उस रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। हम सिर्फ किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन मानना न मानना उसके ऊपर निर्भर रहता है। और ये भी समझ लीजिए अगर दिक्कत आएगी तो दोनों ही झेलेंगे। इसीलिए अपने अपने शौक को, अपनी इच्छाओं को, अपने अनुभव को अपने तक ही रहने दीजिए। दूसरे को सिर्फ समझाने के लिए काम कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।